गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है सबके। मैं आज आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम एग्ज़ाम में जल्दी इन तरह के सवालों को, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन का एक बड़ा रोल है। 10 से लेके 12 तक के क्वेश्चन आते हैं, तो हम किस तरह से इन सवालों को हल करके और नंबर ले सकते हैं प्री एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके 5 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हैं वो आप खुद भी करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो खुद से, कमेंट सेक्शन में जवाब भी बता सकते हो। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आपने 5 क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। शुरू से शुरू करते हैं, पहले से लेके 5वें तक, देखते हैं कितने लोगों के 5 के 5 सवाल सही हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला सवाल है, देखो रूट के अंदर 6400 प्लस रूट 2601 प्लस रूट 169 और इस पूरे पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हल करेंगे मान, रूट 6400 क्या होता है 80, 2601 क्या होगा 51, 2500 का होता है 50 और 2601 का होता है 51 और 169 का क्या होता है 13। तो इन वैल्यूज़ को जोड़ते हैं, क्या बनेगा 80 और 50 130 और 1 131, 131 और 10 141, 141 और 3 144। अब इस 144 के ऊपर भी देखो ये बड़े वाला रूट इस तरह से यूँ लगा हुआ है, तो ये जब बाहर आएगा रूट से तो क्या मिलेगा मुझे 12। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोर्ड के राइट साइड में लिखा हुआ है, ये वाला सवाल। इसको हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से करेंगे। देखो भाई, ध्यान से समझना, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं सब में बोर्ड मास का नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें इसके अंदर बोर्ड मास का मतलब है कि सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट सोल्व होगा और उसके बाद ऑफ सोल्व होगा। इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का मतलब होता है गुणा। जिनके बीच में का लगा हुआ है, जिन संख्याओं के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में का लगा है, इसका मतलब उसके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे भाई, ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन का है। एक तो का है 4220 और 40% के बीच में, और एक है 1200 और 24% के बीच में। तो जब मैं इसको हल करूंगा, इस टर्म को सोल्व करूंगा, तो क्या बनेगा, देखो ये परसेंट की वजह से 2 जीरो बटे में आएंगे, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे क्योंकि ये का की जगह क्या है गुणा। 422 गुणा 4 क्या बनेगा, किस तरह से 422 को मैं क्या देख सकता हूँ, 400 प्लस 22 गुणा करना है 4 से। 400 गुणा 4 1600 और 22 गुणा 4 88 तो 1600 और 88 1688 बन जाएगा ये पूरा टर्म। 1200 का 24%, इसका मतलब ये गुणा और ये परसेंट का मतलब 2 जीरो नीचे, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 गुणा 24, अब देखो 12 गुणा 24 को किस तरह से मन में कर सकते हैं सोल्व। 12 गुणा 24 इसको इस तरह से देख सकते हैं अपने, 12 गुणा 24 को 12 गुणा 2 देख सकता हूँ, तो 12 गुणा 12 मतलब 12 का स्क्वायर 144 का डबल, गुणा 2 का मतलब है किसी संख्या का दुगना करना, तो 100 का दुगना 244 का 88, तो ये बन जाएगा 288। 12 गुणा 24 को मैं मन में भी इस तरह से सोल्व कर सकता था। 24 को देखा 12 गुणा 2, 12 का स्क्वायर 144 का डबल 288, ये टर्म बन जाएगा 288। बीच में 1688 और 288 के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये किस तरह से हल होगा, इसको मैं इस तरह सोल्व कर रहा हूँ। 1688 में से 288 गए, प्लस का 88 से माइनस का 88 खत्म हो गया बिल्कुल। 1600 में से 200 गए 1400, 1400 के बराबर में क्या है 29 का स्क्वायर प्लस का x, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख दिया, चलो क्वेश्चन मार्क ही कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपने को बतानी है। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, प्लस का क्वेश्चन मार्क है, साइन अपने को हमेशा जो क्वेश्चन मार्क है प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो इसको इधर ही रखेंगे। जब इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 841 बनेगा। अब ये किस तरह से सोल्व होगा, 1400 में से 841 घटाना है। पहले 1400 में से 800 घटाओ, 14 में से 8 गए 6 होते हैं, तो 1400 में से 800 गए 600 होंगे। 600 में से 41 घटाओगे तो 559 आ जाएगा, क्योंकि 41 की राउंड ऑफ वैल्यू 59 होती है। समझ में आ गई बात। ये मैंने कैसे किया कि 1400 में से 800 गए 600 और 41 और घटाना है, तो ये मैंने 600 को मन में क्या देखा 500 प्लस 100 देखा और माइनस का 41 है,
तो ये 500 तो पूरा पूरा, और 100 में से 41 गए 59, क्योंकि 41 को 100 तक पहुंचाने के लिए 59 की जरूरत होती है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। समझ में आया होगा आप सब लोगों को। तीसरा सवाल देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा सवाल ये आपके सामने, किस तरह से होगा। 484 का रूट क्या होता है 22, ठीक है। 22 के गुणा में 15 और भाग में 30 है, और फिर गुणा में 19 है। तो आपको पता है कि देखो रूट तो हमने सोल्व कर लिया 22, ये गुणा भाग गुणा, ये जो भाग है ना पहले इसको सोल्व करेंगे बटे में 30, बाकी आप गुणा 15 भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर बटा 30 करेंगे। जब बटे में 30 पहले ही ले आएंगे तो ये कट जाएगा 2 पे, और ये 2 से कट जाएगा 22 11 पे। अब मुझे क्या मिल गया, 11 गुणा 19 बराबर में x का क्यूब प्लस का 84। 11 गुणा 19 किसी संख्या का अपनों ने 11 में गुणा करना है, क्या कर सकते हो, सबसे पहले 9 और 1 10, हंसला 1 और 1 209 बनेगा ये, या फिर 19 गुणा 10 190 में 19 जोड़ दो 209 ही मिलेगा। अब ये बराबर में x का क्यूब है और प्लस का 84 है, जब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 84 बनेगा। 9 में से 4 गए 5, 20 में से 8 गए 12। 125 बराबर क्या है, x का क्यूब है। जब अपने को x की वैल्यू मतलब सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो जब क्यूब बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, पावर 1/3। तो 125 की पावर 1/3 मतलब 125 का क्यूब रूट क्या मिलेगा मुझे 5। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 4 है 640। ये देखो ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो किस तरह से 640 का 75% में से घटाना है 320 का 30%। 640 का 75% करना किस तरह से कर सकते हैं, देखो वर्बली समझते हैं इसको। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। 640 के बटे में 4 है और गुणा में 3 है। बटे में 4 का मतलब चौथा हिस्सा, 64 का चौथा हिस्सा 16 होता है, तो 640 का 160 हो जाएगा। फिर गुणा 3 करना है तो 16 3 48 होता है, तो 160 गुना 480 हो जाएगा। ये चीज़ जो मैंने बोली है 480 बनाया है, किस तरह से देखो 640 का मतलब गुणा 75% का मतलब 3/4, 75% बराबर 75 बटे में 100। 25 के पहाड़े से जब ये कटता है ना तो 3/4 बनता है, ठीक है। तो इसको पहले काटूंगा तो 160 गुणा 3 480, इस तरह से ये पूरा बन गया 480। बीच में साइन है माइनस का। 320 का 30%, ये परसेंट से 2 जीरो गई, 32 थी, ये बन गया 96। 480 में से 96 घटाना है तो क्या कर सकते हैं जल्दी घटाने के लिए, 480 में से पहले 100 घटा दो, 380 हो जाएगा। अब घटाना 96 था, घटाया 100, 4 ज़्यादा घटाया तो 380 को 4 दे दो, कितना बन जाएगा 384। समझ में आ गई बात। ये जो ब्रैकेट है पूरा सॉल्व हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 384। डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है क्वेश्चन मार्क और बराबर में है 64। हमें हमेशा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ना कि 1 क्वेश्चन मार्क की। कभी भी 1/x की वैल्यू नहीं बतानी, हमेशा x की वैल्यू बतानी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ले जाएंगे बराबर के, जब दूसरी तरफ जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, गुणा में भाग में है तो गुणा में चला गया, और इस 64 को ले आओ बटे में, 384/64। अब देखो किस तरह से मैं देखता हूँ कि 384 के बटे में 64 है। अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन काटने की बजाय आप जो बटे में 64 है ना, जल्दी से गुणा 5 कर लो। गुणा 5 कैसे होता है किसी संख्या का, कि उसके आगे 0 लगा के उसका आधा कर दो, पता लग जाएगा गुणा 5 का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। तो 64 गुणा 5 आपका 320 बनेगा। कैसे बनेगा कि 64 गुणा 5 कर लिया मैंने, पता लग जाएगा ना 384 है, ऊपर वाली संख्या है वो पहाड़े में कहाँ है, 5 से ऊपर है या 5 से नीचे। तो क्या करता हूँ 64 गुणा 5, तो ये 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ ना। पहले आधा कर दो चाहे 0 लगा दो, आपकी मर्जी है। इसको काटोगे 32, 32 गुणा 10 320। तो मुझे पता लग गया 64 पंजे 320 है, और जो 384 है ना वो 320 से 64 ही ऊपर है। देखो हम बैंकिंग एस्पिरेंट हैं
तो हमसे उम्मीद की जाती है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो। तो उस हिसाब से फिर हम थोड़ा सा चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहाड़े आप लोग याद करें, स्क्वायर आप लोग याद करें, आपकी स्पीड जो है वो एनहेंस हो जाएगी, अच्छी बन जाएगी। प्रैक्टिस मांगती है स्पीड जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। तो 64 पंजे 320, 384 जो है 320 से 64 ही ऊपर है, इसका मतलब ये 6 पे कटेगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या आ गया 6, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है 6। लास्ट सवाल जो है उसको करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। ये मिट गया थोड़ा सा, मैं फिर से लिख देता हूँ। बराबर में है 11 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में है 11 का स्क्वायर। तो किस तरह से करेंगे इस सवाल को। 8 गुणा 5 प्लस का है x बराबर में है 11 का स्क्वायर। तो देखो हम पहले इसको सोल्व करेंगे गुणा को। बोर्ड मास के अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। तो 8 पंजे 40 प्लस का है क्वेश्चन मार्क बराबर में है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 40 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 121। तो ये जब 40 उधर जाएगा तो माइनस का बन के जाएगा। तो ये कितना बन गया, 1 में से 0 गया 1, 12 में से 4 गया 81। या आप इसको यूं भी देख सकते हैं 121 क्या है 120 प्लस 1 है माइनस का 40, 120 में से 40 गए 80 प्लस 1 81। तो ये किसकी वैल्यू आ गई क्वेश्चन मार्क की। ये तो आसान था बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे पांचों के पांचों सवाल। SBI क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, उसके लिए एक चैनल पे, मैथ्स ग्रामर चैनल पे आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं। डेली एक वीडियो आएगा जिसके अंदर एक टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक आपके हैं, चाहे वो अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है या चाहे वो DI है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है इक्वेशंस का जिसमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों होती हैं, नंबर सीरीज़ है, तो सबको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। डेली वीडियोस चैनल के ऊपर आएंगे और उनको हम देखेंगे कि किस तरह से हम सवालों को एग्ज़ाम्स के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आगे इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।